मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, ये जंग जो है वो हो रही है इज़राइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ तक कहा जा रहा है कि लो फिर आया जे गौरी। और यहाँ पे बड़ा भरपूर प्रोग्राम चल रहा है उनका। यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इसमें कतन कोई शक नहीं होना चाहिए। गो के उनके हवाले से लोग कंट्रोवर्सीज ही पैदा करते रहते हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भाते एक आंख भी, लेकिन बहरहाल इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बहुत बड़ी शख्सियत है। उनकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इजराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है। इजराइल की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग A+ से कम करके A कर दी है। सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात कर दी। तेज और जदीद तरीन 200 मिसाइल उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। और हामिद मीर साहब ने जो धुआंधार तकरीर की है उसके अंदर तो उन्होंने क्या कुछ कह दिया। उन्होंने तो मुस्लिम उम्मा को बिल्ली, कुत्ते, बंदरों से तशबीह दे दी है। उन्होंने कहा उससे भी रह गया। अच्छा, जरा आपके सामने सारा कुछ रखते हैं, जरा हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि ये हुआ क्या है। ये रहा है कि जाकिर नाइक वहां पे पहुंच चुके। तो देखिए, जाकिर नाइक जब तक 1 महीना रहना है, उन्होंने पूरे 1 महीने का दौरा है उनका, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और पार्टी के स्टार्ट में ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही ये ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर नेटो टाइप अलायंस तश्कील दें। पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि आप नेटो बना लें एक नया नेटो, यानी नेटो टाइप एक अलायंस, एक इत्तेहाद आप बनाएं। तो वो मलेशिया में थे, तो मलेशिया की हुकूमत को उन्होंने क्यों नहीं कहा? मतलब पाकिस्तान आके सारा उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात और डिजायर्स ये सब उन्होंने पाकिस्तान आके कहनी है, और उनको कहना है मुसीबत में डालना है तो पाकिस्तान को डालना है। वो कह रहे हैं जी ये नेटो टाइप अलायंस बनाए। अच्छा, जाकिर नाइक की जो ख्वाहिश है ना, ये बड़ी पुरानी है, ये बहुत पुरानी ख्वाहिश है उनकी। वो कोई 10-20 साल से ये कह रहे हैं कि वैसा एक अलायंस होना चाहिए, लेकिन बना अभी तक नहीं सके। तो इसका मतलब है कि जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान के अंदर इसलिए पहुंचे हैं कि उनकी सरबराही में, उनकी सरकर्दगी में जो है वो एक मुस्लिम उम्मा का अलायंस बनाया जाए। अब मुस्लिम उम्मा का अलायंस, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक क्यों नहीं बना। अच्छा, जब वो ये इस नेटो अलायंस की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि ये जो अलायंस है इसके अंदर कितने पावरफुल कंट्रीज दुनिया के शामिल हैं? अच्छा देखें, कहाँ पे जाके वो कह रहे हैं कि एक ऐसा अलायंस बनाएं जो कंट्री, जो लोग उसी अलायंस से पैसे लेते हैं। IMF से पैसे लेने वाले, IMF के से कर्ज लेने वालों को आप कह रहे हैं वो अलायंस बना दें। पाए हो कि रहा है। जाकिर नाइक साहब को जरा सोचना चाहिए था कि आप किन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप अलायंस बनाएं उनके जैसा। अच्छा, वैसे अलायंस बना तो हुआ है। अगर आप देखें, ये जो हमास, हिजबुल्ला और ईरान, हुतीज एंड लेबनान, जितने भी ये कंट्रीज और ग्रुप्स हैं, तो वो भी तो एक अलायंस ही है ना। मतलब अलायंस का नाम आप जो भी रख ले, अलायंस तो आपके पास मौजूद है। तो वो क्यों नहीं लड़ पा रहा इजराइल के साथ? वो इजराइल से जीत क्यों नहीं पा रहा? मेरा तो सवाल ये है। तो बात ये कि है तो अलायंस ही ना आप उसका। अच्छा, पहले तो ये सोचिए कि नेटो आप नाम, चले नाम तो खैर कोई भी रखा जाएगा। ये जो पूरा एक अलायंस है जिसने मिलकर इजराइल के साथ ये जंग कर रहे हैं कितने अरसे से, तो ये क्यों नहीं जीत पा रहे? वो इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये अब वो दौर नहीं रहा कि जब आप सिर्फ बातों से जीतें। आप ये कहें जी लो जी फिर आया जी गौरी, नहीं नहीं नहीं, इंज कम नहीं होना पाए। ये जो है, ये आपको वो वाली टेक्नोलॉजी लेना पड़ेगी। कह रहे हैं हेलो वालिया जी, हेलो आपको भी, संदीप, सबको। तो वो वाली टेक्नोलॉजी आपको भी सीखना पड़ेगी, लेना पड़ेगी, बनाना पड़ेगी, जिसके थ्रू पेजर्स जगह जगह फट रहे हैं वहां पर, जिसके थ्रू वो अगर आप जेर जमीन भी चले जाएं तो तब भी वो ढूंढ के आपको मार देते हैं, पूरी लीडरशिप को। वो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको लेनी पड़ेगी। जाकिर नाइक है ना, ये कुछ करा के जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, उनको जो है ना, जरा ध्यान से कुछ करा के जान के, मैं बता रही हूँ ये जिस किस्म के मशवरे दे रहे हैं। अच्छा देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा की जब ये बात हुई ना, तो हामिद मीर ने एक तकरीर की। उन्होंने कहा ये कुत्ते और बिल्लियों से भी रह गए हैं। सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन कि उनके हाथों लाखों लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं, ये क्या कम है? हम तो आज तक किसी एक शख्स को भी इस्लाम के दायरे में नहीं ला सके। तो ये डॉक्टर नाइक पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि उनको ये एज़ाज़ मिला हुआ है, या ये अल्लाह ताला ने उनको ये बरकत अता की है, या उनको ये नेमत अता की है कि उनके हाथों बेशुमार गैर मुस्लिम मुसलमान हुए।
तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ, मज़हबी एतक़ाद जो भी हों या जो भी जिस फ़िरक़े से भी आपका ताल्लुक़ होगा, उसका मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ करता हूँ कि हमें अपने आप को मुस्लिम ही कहना चाहिए। हम क्या अपने आप को शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी और न जाने कितने कितने फ़िरक़ों में डिवाइड कर देते हैं, और इसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाती है गैर मुस्लिम दुनिया। तो ये तो खैर एक ज़िमनी सी बात है। जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मुंबई में पैदा हुए, उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 58 या 59 साल है, और बनना तो वो डॉक्टर चाहते थे और मेडिसिन पढ़ी भी उन्होंने, लेकिन बहरहाल फिर वो मुतासिर हुए अहमद दीदार से जो सूडानीज़ थे। तो उनसे एक उनका ख़्याल, या उन्होंने कुरान जब पढ़ा तो जो सबसे अजीम पेशा जो कुरान के मुताबिक है वो यही है कि आप लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए, अल्लाह की जानिब बुलाइए। तो क्योंकि हमारे जितने पैगम्बर आए हैं वो यही काम करते रहे हैं, तो इससे बड़ा पेशा और कोई हो नहीं सकता। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर के पास इस्तिताअत भी है। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करता है, और फिर अल्लाह ताला ने निज़ाम दुनिया का ऐसा बना रखा है कि एक काम सभी लोग नहीं करते। दुनिया चलती इसीलिए है कि सब काम जो है सब लोग करते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई डिप्लोमेट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई क्या है और कोई क्या है। तो इस वजह से ये दुनिया का निज़ाम, ये कायनात का निज़ाम इस तरह ही चल रहा है। लेकिन डॉक्टर असल और फिर हमने देखा कि 2016 में डॉक्टर नाइक को भारत छोड़ना पड़ा, और भारत छोड़ने की वजह क्या थी, ये बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है, और हंसी भी आती है बाज़ औक़ात भारत पे, कि एक ढाका में जुलाई 2016 में एक धमाका होता है एक कैफ़े में, और वहाँ जो लोग पकड़े जाते हैं उस जो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, उसमें एक शख्स कहता है कि जी हाँ, मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, जब मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मैंने वीडियोज़ देखी और मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये धमाका किया। तो उस केस में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को उस पर उन पर केस कर दिया, और फिर ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी एक उनका है, उसके तहत उनको चार्ज कर दिया गया। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इनकी एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन भी उन्होंने खोल रखी थी, उसके ख़िलाफ़ भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगा दिए, पीस टीवी को ही बंद कर दिया भारत में, सो ऑन सो फोर्थ। असल वजह देखिए ये नहीं थी असल वजह। और फिर डॉक्टर नाइक को ऑब्वियसली मलेशिया जाना पड़ा, वहाँ पे मलेशिया ने उनको एक्सेप्ट किया और उनको परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे मलेशिया में दे दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें